मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है, कौन जानता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है खुशी। पिछले हफ्ते से मैंने उनको बहुत चिंता में देखा था। अमूमन जब वो बात करती थी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती थी, लेकिन अब बीते कुछ दिनों से वो थोड़ा गुमसुम और परेशान नजर आ रही थी। मैं उनको साल 2019 से जानता हूँ, जब पहली बार इस शहर में आया था। तब उनसे ही मुलाकात हुई थी मेरी, जब उन्होंने अपने घर में ठहरने के लिए मुझे इजाज़त दी थी। किराए के कमरे में रहने वाले लोग जानते हैं कि उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले और आज तक के वक्त में उन्होंने हमेशा मुझे परिवार की तरह ही ट्रीट किया है। मैं उनसे कहता भी हूँ, आपको देखकर ना मकान मालिक वाली फीलिंग ही नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हो जिसके घर में हम रहते हो। कभी अगर मैं त्योहारों पर घर नहीं जा पाता तो वो मुझे पकवान बना कर दे जाती थी। कहती, तुम भले ही घर ना जा सको लेकिन ये घर भी तुम्हारा ही है। दिवाली में दिए जलाने हो या होली का रंग, शहर के इस घर में मुझे उन्होंने एक अपने की तरह ट्रीट किया था। कौन मानता है इन दिनों किराएदारों को फैमिली, लेकिन वो मानती आई है। अब कोई इंसान कुछ आदतों को अपनाता हो और अचानक उसकी आदत बदल जाए तो थोड़ी हैरानी तो होती है ना। मुझे उनकी चुप्पी सोचने को परेशान कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया इन दिनों। एक दिन जब शनिवार का दिन था, मैं घर पर ही रुका था। दिन में धूप आई तो मैं छत पर चला आया। वो भी छत पर ही आई थी। मैंने कहा, इन दिनों आप थोड़ा परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना। मेरे इतना कहते ही उनकी पलकों में थोड़ी हरकत हुई और वो खुद का गला साफ करते हुए कहने लगी, अरे नहीं, बस वो थोड़ा चिंता है मुझे। अरे आपको किस बात की चिंता है? मैंने थोड़ा और हैरान होकर पूछा। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें पता है ना मेरी बेटी विदेश में रहती है और इस समय उसके और उसके शहर के हालात ठीक नहीं है। बीते दिनों से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जिनके अपने वहां रहते हैं वही जानते हैं कि ये मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। उनकी बेटी पंखुड़ी जब से विदेश गई है उसने बहुत कुछ झेला है तब से। जिन दिनों दुनिया में लॉकडाउन वाली लड़ाई चल रही थी उन दिनों पंखुड़ी यूक्रेन में ही थी। फिर एक दिन एक हवाई जहाज से वो घर लौट आई। बेटी को पास देखकर कोविड जैसा मुश्किल वक्त भी उन्हें मुश्किल नहीं लगा था। जिंदगी जब सही रास्ते में लौटने लगी थी और लोग नॉर्मल होते जा रहे थे, पंखुड़ी अपना लॉकडाउन का लंबा वक्त माँ के साथ बिताकर वापस यूक्रेन चली गई। वैसे भी वो कब तक घर में रहकर डॉक्टरी जैसी पढ़ाई कर सकती थी। हालात बिगड़ते जा रहे थे और मेरी मकान मालकिन इस बात से परेशान ज्यादा रहने लगी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, अगर कैसे भी बेटी का आना हुआ तो वो बहुत खुश होंगी। मैंने पूछा, उसको बुलाने का इंतजाम हुआ? तब पता चला प्राइवेट हवाई जहाज द्वारा लोगों को यूक्रेन से निकालकर दूसरे हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। बस उनका टिकट बहुत महंगा है। वैसे भी जब लोगों को जरूरत होती है जल्दी से निकलने की तो उनका फायदा उठाना आम बात है, और वो भी जंग के मैदानों में तो ये आम बात हो जाती है। 2 दिनों से मेरी मकान मालकिन मुझे दिखाई ही नहीं थी। आज उनके घर के आगे थोड़ा सजावट बनी हुई थी। एक रंगोली बिखरी हुई थी जिसमें लिखा था वेलकम। मैंने दरवाजा खटखटाया तो पता चला उनकी बेटी घर लौट आई है और वो बहुत खुश हैं उसके घर लौट आने से। किसी ने सही कहा है, माँ बाबा का असली सुकून उनके बच्चों की सलामती में है, और वो आज मुझे महसूस हो रहा है। दुआ है दुनिया में कहीं भी कोई जंग ना हो ताकि किसी भी घर वाले को कोई परेशानी ना हो।